हेलो गाइस। तो आज हम लोग कुछ क्वेरी पे बात करने वाले हैं जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में आया था कि NSTI हैदराबाद वी में मतलब कि किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या सामान स्टार्टिंग में जब आप आ रहे हैं तो क्या क्या लेके आना है, और यहाँ पे मतलब हॉस्टल कैसे है, ठीक है, अंदर इंटीरियर कैसा है, और बस यही सब कुछ बेसिक है जो कि हम मेरे कमेंट सेक्शन में था, तो वही सोचा कि आप लोगों से शेयर करता रहूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए। अभी मैं कॉलेज, ये कॉलेज है, ठीक है, ये मैं मतलब कॉलेज के बैक साइड पे हूँ। ठीक है, और वो उधर मेन गेट, ठीक है, इधर आपको इधर इस साइड से गर्ल्स हॉस्टल है, और अभी ये जो रास्ता है ये रास्ता अपने हॉस्टल के तरफ जा रहा है। ठीक है, हॉस्टल और कैंटीन भी इधर ही है। तो ये है अपना मेस। और ये इधर से हॉस्टल का रास्ता है। ये अपना वेल्डिंग सेक्शन है, ये जो कि ये पीछे से है। अभी ये आपको कॉलेज के कैंपस के अंदर ही कुछ सब स्टेशन देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कुछ कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे सर करवाते हैं। कॉलेज में डीजी भी लगी हुई है, जब पावर शट डाउन होता है तो फिर इसी से सप्लाई मिलती है। अभी ये कहने को है, मुझे तो कोई आइडिया है नहीं, लेकिन डीजी है। और ये रहा रिक्रिएशन हॉल। ठीक है, ये रिक्रिएशन हॉल है, मतलब आप जब फर्स्ट टाइम आओगे तो अभी आपको तुरंत तो हॉस्टल नहीं मिल जाएगा। आप अगर मान लो अगर आप कॉलेज टाइम में आए, आई मीन लगभग कितने बजे कॉलेज आवर में आए ना, तो आपकी अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सब वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा 5 बजे तक। अगर 5 बजे के बाद आए तो आपको इसी में आपको ठहरना पड़ेगा। ठीक है, इसी में स्टे करना पड़ेगा, और जिसमें कि आप 100 रुपये लेंगे। ठीक है, और आपका इधर है ये रास्ता है आपका डिस्पेंसरी के लिए, जो कि दवाई ववाई लगभग नॉर्मल कोल्ड कफ फीवर के लिए यहाँ पे आपको दवाई मिल जाएगी फ्री में। ठीक है, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं कार्तिक सर, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब कि उनकी दवाई वो जो लिखते हैं दवाई, अगर अंदर में नहीं मिली, बाहर से मिली आप, तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी दवाई लिखते हैं। बहुत नॉलेज उनको बहुत है। अब रही बात आपको लैंग्वेज की कि कौन से लैंग्वेज में पढ़ाई होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी में ही होती है। ठीक, क्योंकि जनरली यहाँ पे बच्चे आते हैं यूपी बिहार से। ठीक है, यूपी बिहार छत्तीसगढ़ हरियाणा MP, यही सबसे बच्चे आते हैं। तो उन सब का जनरली सब ITI वाले बच्चे यहाँ पे, मतलब ITI वाले, डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले भी आते हैं। तो जनरली ITI वालों का थोड़ा सा इंग्लिश पोर्शन वीक होता है, तो इसीलिए वो मतलब सर हिंदी में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, हिंदी में ही सब कुछ बोलते हैं, मतलब कि लैंग्वेज का कोई इशू ही नहीं है। आप आँख मूंद के यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब लैंग्वेज के लिए सोचना ही नहीं है। और रही बात, मैंने वो जो बोला था आपको कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन मतलब यहाँ पे ये है ना कि जो मेन TO सर हैं वो थोड़ा बीमार रहते हैं। ठीक है, उनके पैर में पता नहीं कुछ हो गया है, तो वो इसीलिए ठीक से क्लास नहीं चल पाती है। हाँ, लेकिन वो कुछ टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ाए थे, इतना मस्त पढ़ाए थे, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाए थे।
जैसे कि 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया, मतलब कि जितने तरह का AC स्टार्टर, DC स्टार्टर जो भी हो, एकदम थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, जितने ही लैंग्वेज, जितने ही पोर्शन पढ़ाएंगे, जैसे आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाए थे तो बहुत अच्छा पढ़ाए थे, मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलती है। और चंदर सर एक हैं, चंदर सर, वो थोड़ा सा उनका एज हो गया, ठीक है, वो कंटिन्यू क्लास लेंगे। अब रही बात हॉस्टल की, तो हॉस्टल में देख लेते हैं हॉस्टल का मेन गेट। हाँ, ये आर ओ लगा हुआ है, ठीक है, जो कि ऊपर है आर ओ। ये इधर सीढ़ी है, और इधर यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, जो कि लिफ्ट अभी सब कुछ हो गया है काम, पता नहीं क्यों रनिंग कंडीशन में क्यों नहीं है, पता नहीं, लेकिन सारा काम हो गया है। ठीक है, तो ये वो नई वाली बिल्डिंग थी और ये पुरानी वाली बिल्डिंग है, ठीक है, लेकिन आपको पता कुछ नहीं चलेगा। ये पीछे मेस यहाँ पे भी है, ये स्पोर्ट्स रूम है। यहाँ पे टेबल टेनिस, कैरम, जिम भी है। ये टेबल टेनिस का है, ठीक है, इसी में कैरम भी खेलते हैं। और ये जो कैरम लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जिम होता है। अभी रूम देखते हैं। हाँ, रूम देखने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई सामान नहीं लाना है, ठीक है। यहाँ का वेदर बहुत 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 अच्छा है, मतलब कि स्पेशली ठंडी के टाइम में, क्योंकि यहाँ पे ठंड बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। अभी मैं ये टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, मतलब कि आपको बस एक मोटी सी चादर ले लेनी है, मोटी वाली, ठीक है। ये मतलब ये नहीं कि बहुत पतली ही चादर, मतलब वो ऊनी चादर होता है, कुछ भी मोटा सा या एक पतला सा कम्बल, आप वो उसको ले लोगे, आपकी पूरी मतलब जनवरी से लेके मार्च भी नहीं, फरवरी तक ठंड रहेगी, थोड़ी बहुत रहती है, मतलब दिसंबर से लेके जनवरी तक थोड़ी बहुत ठंड रहेगी, ठीक है। कुछ भी नहीं लाना है आपको, बस होगी कुछ, आप बुक्स लाना चाहते हैं तो बुक्स ले आएँ, ठीक है, जो भी ITI में आप लोग पढ़े थे। तो यही रूम है, क्या बोले? तो यही रूम है। आपको एक देखिए, एक टेबल ये है, ठीक है, और मतलब एक रूम में आपको 2 टेबल मिल जाएंगे, ठीक है। एक ये टेबल हो गया और एक वहाँ पे मतलब 2 टेबल मिल जाएंगे। और आपको ये देखिए, आपको एक सोने के लिए एक गद्दा मिल जाएगा, ठीक है। आपको अपना बस एक बेडशीट लाना है, एक तकिया लेना है, ठीक है। हाँ, और एक मोटा सा चादर, जैसे मेरा ये चादर है, ज़्यादा मोटा नहीं भाई। हाँ, ज़्यादा मोटा नहीं, ठीक है। ये बस इतना ही पतला है मेरा, और इसी में मेरी ठंड चली जाएगी, ठीक है। आपको कपड़े टांगने के लिए यहाँ पे पीछे सब कुछ है। कबर्ड दिखा। हाँ, कबर्ड में ये मैग्नेट वाला कबर्ड है, ये खुद चिपक जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सब बहुत अच्छा है। बाथरूम की फैसिलिटी, हाँ, बाथरूम की भी फैसिलिटी अच्छी है, सब कुछ। ये कवर्ड हो गया अपना। ये मेरा भाई छत्तीसगढ़ से है, और ये अभी मतलब ये तैयारी भी करता है गवर्नमेंट जॉब की, और ये यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा भाई शशि है, ये NSTI विद्यानगर का पॉपुलर इंसान है, जिसकी पूरी लड़कियां पूरे फैंस हैं, मतलब ये अपना कृष्ण भगवान बोले तो। अरे भाई, ये वीडियो बहुत लोगों को शेयर करना, आप लोगों को बेनिफिट होगा। बात करो शशि प्रभात गुप्ता से, बहुत गोपियां फिदा इसके ऊपर। अरे, तो यहाँ पे आप आने से पहले जो है ना, मतलब
कुछ भी हाँ। और एक आप लोगों ने बोला था कि कितने मतलब मार्कशीट, एक ने बोला कि मेरा 64 है और ओबीसी है। भाई आराम से हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर 50 भी है तो मिल जाएगा, सेकंड थर्ड काउंसलिंग तक मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से मिलेगा। और ऐसी भी नहीं है कि ये कॉलेज बहुत अच्छी है भाई, मेरे प्रैक्टिकल के मामले में अच्छी है। अगर तुम करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो फिर कोई भी कॉलेज में आप जाओ, किसी भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। यहाँ भी नहीं होती है, मैं बोला था कि क्योंकि सर बीमार रहते हैं, ठीक है। विजय सर थे तो वो तो मतलब एकदम तंदुरुस्त थे, पूरा पढ़ाते थे, ठीक है, बहुत मेहनत करवाते थे। अब यहाँ पे आपको आना है तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस का अगले साल का तो नहीं पता, लेकिन इस साल सबको जो नहीं भी है आया बच्चा पूरे साल, उनको भी लास्ट में पेपर देने को दे दिया गया। जैसे अभी हम लोग का पेपर चल रहा है, ठीक है, आज है 24 नवंबर, ठीक। तो हम लोगों का 27 से ख़त्म हो जाएगा। और जो बच्चे कॉलेज में मतलब कि बिलो 75% है, बिलो क्या मतलब जिसके 10% अटेंडेंस भी है, 15% अटेंडेंस भी है, उनको भी पेपर देने को मतलब चांस दिया गया है ये 29 से, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि आना ही नहीं क्लास, हो सकता है कि इस बार मिल गया हो कोविड के कारण, आप अगले साल नहीं मिले, ठीक है। तो ये इसीलिए ये मत सोचना कि भाई अटेंडेंस में एडमिशन करवा के कॉलेज में रहोगे तो भाई पढ़ोगे ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पैसे जाएंगे, पैसा खर्च होगा। और हाँ एक बात, जिन लोगों को फ्री का खाना है अगर एक टाइम, तो साई मंदिर 9 बजे, ठीक है, बगल में साई मंदिर है। आप मतलब कि रोज अलग अलग तरह का खाना मिलता है, फ्री में मिलता है, आप लाइन में लगो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे भिखारी भी लाइन में लगते हैं, अगर आप शर्माओगे तो नहीं खाओगे, ठीक है। सब जाते हैं, लगभग बच्चे जाते हैं, कुछ कुछ बच्चे नहीं जाते हैं, कुछ क्या मतलब 50 बच्चे रोज जाते होंगे, कम से कम 50 बच्चे रोज जाते हैं। और अपना वो थर्सडे को तो स्पेशल बिरयानी मिलती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को मिस मत करना मेरे भाई, यहाँ पे आओगे बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, पॉपुलर मतलब टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए खूब एकदम पढ़ो, मस्ती से घूमो, ठीक है। और हाँ, पढ़ाई करो शुरू से ही भारत स्किल का, ठीक है, क्योंकि पूरा पेपर उसी से आता है पूरा फाइनल में, ठीक है। और कुछ मत मतलब कि एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पर्पस के लिए वो तुम बस वही पढ़ो। चलो थैंक यू। अब अगर और भी कुछ अगर जानना है इस कॉलेज के बारे में तो बस कमेंट करना।